सर हमने +2 आर्ट्स से करने के बाद ITI किया था, तो मैथ में दिक्कत आती है, थोड़ा मैथ कमज़ोर है, अदरवाइज अभी तक सिलेक्शन हो गया होता सर। मैथ की ऐसी बुक बता दीजिए सर जो हमें 0 लेवल से सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है। शॉर्ट ट्रिक कर लूँगा तो क्या मैथ आ जाएगा? ऑनलाइन पेड बैच लेना संभव नहीं है, फ्री में कोई ऐसा बैच हो जिसमें सारा मैथ का सिलेबस कवर हो जाए। सर आपके नोट्स शेयर कर दीजिए। अगर आपके भी मन में इस तरह के सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। अगर अभी तक आपका मैथ का स्तर 0 लेवल पे है और आप चाहते हैं कि कंपटीशन लेवल तक जाएं, तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। इस वीडियो में मैं आपको एक लिंक भी बताऊंगा कि आप अपना फ्री में किस तरह से पूरे मैथ को मजबूत कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे, किसी भी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। सबसे पहले तो दोस्तों आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको अपना हौसला बुलंद करना है। चाहे आपको मैथ कितना भी ना आता हो या बिल्कुल अभी शुरू कर रहे हैं, तो इस चीज को माइंड से निकाल दें कि यार कंपटीशन बहुत लोग कर रहे हैं तो मैं एग्जिस्ट करता ही नहीं। अगर आपने हौसला बुलंद किया तो आपका सिलेक्शन श्योर है, पक्का है और इसको कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो मैं बता दूं, पहला कदम जो आपको उठाना है वो आपको करना क्या है? आपको करना है कि आपको 1 से 20 तक की टेबल लिख लेनी है एक चार्ट के ऊपर और वो अपने रूम पे चिपका लेनी है। उनको याद करना है डेली। जैसे ही आप उनकी तरफ देखें तो एक बार आप उन पे से नजर मार दें, आपको याद हो जाएंगी। 1 से लेके 30 तक के आपको सभी स्क्वायर्स याद होने चाहिए मुंह जुबानी। 1 से लेके 20 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए। अब आप पूछेंगे इनका फायदा कहाँ होता है? तो देखिए दोस्तों, छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ। चक्रवर्ती ब्याज के जब क्वेश्चन आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो उसमें आपको पता है उसकी पावर 3 रहती है, कई बार 2 रहती है। जब टाइम 3 साल के लिए ब्याज दिया जाता है, 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो उसकी पावर 2 या 3 रहती है। उस समय क्या होगा, आपको 21 का क्यूब निकालना होगा। और 21 का क्यूब अगर आप निकालने बैठ जाएंगे, मल्टीप्लाई करने, तो कम से कम मान के चलिए आपके 10 सेकंड खराब होंगे। पर अब अगर आपको 10 सेकंड बचाने रहते हैं, तो अगर आपको क्यूब याद रहेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके वहां से 10 सेकंड बचेंगे। और इसी तरह से अगर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इनको प्रैक्टिस करते हैं, डेली के 15 मिनट दीजिए, ठीक है। एक एप्लीकेशन भी है मैथ ट्रिक करके, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी फॉलो कर सकते हैं। पर मैं कहूंगा कि नहीं, ज्यादा आप मोबाइल की तरफ नहीं, ज्यादा प्रैक्टिकली और किताबों के साथ, किताबों पेन से जुड़े तो आसान रहेगा, आपका डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। और इन 3-4 चीजों पे आप मजबूती कर लीजिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो आपकी जो टाइमिंग है वो कम हो जाएगी दोस्तों। ये मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेशन बिल्कुल ही मजबूत हो जाएगी आपकी। दूसरी बात करते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स मैं आपके साथ में अभी शेयर करता हूँ, देखिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मेरे नोट्स हैं, आप देख लीजिए। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अभी कुछ नए भाई मेरे साथ जुड़े हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। 6√+6++ अप टू इन्फिनिटी। तो आपको अगर प्लस मैंने लिखा हुआ है हाईलाइट करके, प्लस में है तो बड़ा वाला आपका जो रहेगा वो आंसर रहेगा। मतलब जो ये साइमल कंटिन्यूस जो हैं 2 3 जा 6, मतलब ये कंजिक्यूटिव जो नंबर रहेंगे 2 3 जा 6 बनना चाहिए और जो बड़ा नंबर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा। पर जब माइनस का क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, तो 6 ये 8 9 जा 72 होता है, तो माइनस वाले में छोटे वाला आपको लेना है। तो कुछ इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपके फॉर्मूले रहेंगे उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस उनके लिए आप लिख सकते हैं। ये मैंने एक क्लास ली थी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो वो मैं हर दिन डे 7 इस तरह से हर वीडियो में लिख लेता था जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था। और देखिए परसेंटेज जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, तो वो तो करना ही है। तो इस तरह से आपको अपने नोट्स बना लेने हैं, पर इसकी कंटिन्यूटी आपको रखनी है दोस्तों। कंटिन्यूस रखेंगे तो सब संभव है, ये बच्चों ने कर दिया है। और पीछे जो मैं कोचिंग क्लासेस के लिए जाता था, तो वहाँ पे मैं अपने कोचिंग क्लासेस की करता था ताकि एक ही बुक में सब कुछ हो जाए। मोटा रजिस्टर इसीलिए लगाया था, तो मैं वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते थे उनको भी नोट डाउन कर लेता था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको कुछ नोट्स बनाने हैं और आशा करता हूं कि आप अपने नोट्स मुझे अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि टारगेट लोको पायलट 2023 है, उस पर शेयर करें
ताकि वहां पर जुड़े सभी भाइयों को भी मोटिवेशन मिले, वो भी आगे बढ़ चढ़कर प्रैक्टिस करें दोस्तों। तीसरी चीज की बात करते हैं हम दोस्तों कि ऐसा कौन सा लिंक है जहां से मैंने भी स्टडी किया था। मैं ऐसे ही बेफिजुल नहीं बात कर रहा हूं, मैंने भी उसी लिंक को फॉलो किया था। आपको मैंने नोट्स में भी दिखाया कि ये साहिल सर के जो ये नोट्स हैं, इनकी 97 वीडियोज हैं दोस्तों। इनको आप डे 1 से स्टार्ट करें और 96 डेज तक आप एक बार कंप्लीट कर देंगे तो आपको 3 महीने में आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर 1 घंटे की वीडियो है तो आपको 1 घंटा तो कंसंट्रेट करना ही करना है, उसके बाद में उसको रिवीजन के लिए देना है। बच्चे क्या करते हैं, हाँ मैंने आज का मैथ पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, काफी हो गया। ऐसे नहीं होगा दोस्तों। आगे घंटा जो आपने पढ़ा है, जो आप पढ़ के आते हैं या ट्यूशन व्यूशन पे जाते हैं, उसके आने के बाद आपको 1.5 से 2 घंटे देने हैं उसको रिवीजन करने में। रिवीजन सबसे महान ब्रह्मास्त्र है आपका, वो आपने नहीं चलाया तो आपका सक्सेस नहीं हो पाएंगे दोस्तों। रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, जो 0 स्तर पे है, जो मीडियम है, जिन्होंने पढ़ के छोड़ दिया है वो, और जो अभी भी लगे हुए हैं, इन तीनों के लिए ही ये चीज मैटर करती है कि आप रिवीजन कितना कर रहे हैं। मैथ और रीजनिंग एक ऐसी चीज है, अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपका स्ट्रांग रहेगा। एक चीज और बता दूं दोस्तों मैं आपको कि अर्थमेटिक जो है, अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर हैं, पर उसमें जो महत्वपूर्ण चैप्टर रहते हैं दोस्तों, वो रहते हैं परसेंटेज और रेशियो। आपको परसेंटेज और रेशियो अगर निकालनी आ गई है तो आपको लगभग अर्थमेटिक के सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड क्रिस्टल, ये सभी क्वेश्चंस रेशियो एंड परसेंटेज के ऊपर आधारित है। तो एक कोई भी टॉपिक करें, उसके नोट्स बनाएं, प्रॉपर अच्छे से समझें दोस्तों। उसको एक बार समझ में आ गया, फिर उसका रिवीजन कर लें और फिर उसको दूसरे चैप्टर्स पर लागू करेंगे ना तो आसान हो जाएगा आपके लिए। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आपको आनी चाहिए, ये भी सही बात है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट ट्रिक जब जब आप समझेंगे तब तक आपको याद रहेंगी, और जब आप एग्जाम में उनको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो आप हो सकता है भूल जाएं, या हो सकता है प्लस की जगह आपको माइनस याद आने लग जाए, या आप ब्रैकेट ना लगा पाए, कुछ इस तरह की आप गलतियां कर सकते हैं। तो जब भी कोई शॉर्ट ट्रिक आप याद करेंगे तो उससे पहले वो चीज कैसे बनी है, कहां से ये शॉर्ट ट्रिक निकली है, उसको एक बार जरूर देख ले, फिर आपको वो शॉर्ट ट्रिक हमेशा के लिए याद रहेगी। देखिए मैं आपको उदाहरण देके इस चीज का बताता हूं कैसे होता है। इस एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक याद करने से पहले बेस अपना मजबूत कर सकते हैं। तो देखिए मेंसुरेशन का टॉपिक है, क्यूबॉइड ये घनाभ है और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 2LB, BH और HL रहता है। ठीक है, अब आपका यह कोई शॉर्ट ट्रिक आपको बता दे कि अगर मान लीजिए घनाभ में छत ना हो, कोई भी बॉक्स है उसके ऊपर छत नहीं है, तो उसका आपको सीधा सीधा वो फॉर्मूला ऐसे याद करा देगा, BH और HL प्लस में LB, ये आप याद कर लेना। और ये अगर पेपर में आ जाए तो शॉर्ट ट्रिक में आप सीधा सा इसको अप्लाई कर देना। तो दोस्तों ये गलत तरीका है, क्योंकि आपको कैसे याद रहेगा BH, HL, LB कौन सा है कौन सा नहीं। तो इसको पहले एकदम से याद ना करें, क्रैम ना करें, पहले इसको समझें। अगर आपको समझ में आ गया तो जीवन भर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। कैसे होगा देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो है 2LB, अगर इस ब्रैकेट को खोल दूं, 2LB, 2BH और 2HL, तो ये LB क्या है दोस्तों, ये एरिया है, मतलब ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसी तरह यहाँ पर भी इस नीचे वाले जो फर्श है इस पे भी ऐसे ये लंबाई और चौड़ाई, तो इन दोनों का जो ये एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया L इंटू B, तो ये बन जाता है LB। ये LB और ये LB मिलके बनते हैं 2LB। इसी तरह ये 2BH और 2HL, ये दीवारें, 6 दीवारों के बात हो सरफेस एरिया है। तो जब एक छत नहीं है तो इसको केवल हम लेंगे 1LB, अगर ये नहीं है तो यहाँ पे केवल 1 है तो इसको केवल हम 1LB लेंगे, और ये तो है ही दोनों की दोनों, तो इसको लिया जाएगा। तो इसको अलग कर देंगे और इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, BH और HL और ये LB। तो देखिए दोस्तों यही फॉर्मूला बन गया है। इस तरह से एक बार आप समझ के कर लेंगे तो मैं आशा करता हूँ कभी भी भूलेंगे नहीं। शॉर्ट ट्रिक एक बार देख लें कि उसका आधार कहाँ से वो जनरेट हुआ है।
अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो आपको करना है वो कि किताबें कौन सी लानी। तो किताबों के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप किरण पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं, जिसमें अभी तक 2023 तक के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको बताया गया है। उसमें आपको टाइम के हिसाब से पहले लो स्तर के, फिर उससे थोड़े बड़े, उससे थोड़े स्तर, हाई स्तर, इस तरह से क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और चैप्टर वाइज किया गया है और पुराने क्वेश्चंस को भी दिखाया गया है। तो आप अनुमान लगा पाएंगे कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है RS अग्रवाल, वो भी एक अच्छी किताब है। मोहित गोयल साहब की भी एक अच्छी किताब है। राकेश यादव साहब, उनकी भी एक अच्छी किताबें हैं। तो इन 4-5 किताबों में से आपके पास में या तो जो कोई है उसको आप कर सकते हैं या आप खरीद के ला सकते हैं। ठीक है, सारी किताबें लाने की जरूरत नहीं है। एक बार आप बुक स्टॉल पे जाएं, जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, वो आप उठा के ले आए और उसको पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें, अपने नोट्स बनाएं। और रिवीजन दोस्तों, रिवीजन आपका रामबाण है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगता था कि मुझे आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। आप इस चीज के लिए बार बार कमेंट कर रहे थे, तो मैंने आपके साथ में कुछ साझा की हैं बातें। कैसी लगी आपको ये आप जरूर शेयर कीजिएगा, और लाइक, शेयर और कमेंट तो आपका बनता ही है। नेक्स्ट टॉपिक क्या, किस टॉपिक पे आपको चाहिए, उस पे भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपकी कोई डाउट है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हाँ दोस्तों ये चीज भी आप इम्प्लीमेंट कीजिए अपने डेली शेड्यूल में, ताकि आपका मैथ स्ट्रांग हो सकता है, तो वो भी आप अपने भाइयों के लिए शेयर कर सकते हैं। और आखिर में मैं आपको कहूँगा, जय हिंद, जय भारत।